हाँ, तो हम जो भी बात करेंगे वो एक न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें उन स्टूडेंट्स की आपत्तियों और उनके एक्सपीरियंस को डिटेल में बताया गया है जिन्होंने जनवरी सेशन का एग्जाम दिया था। जरा सोचकर देखिए, आप महीनों बल्कि सालों तक किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पता चलता है कि गड़बड़ आपकी तैयारी में नहीं बल्कि खुद क्वेश्चन पेपर में ही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गलतियां थीं क्या जिन पर स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए हैं। और हाँ, ये मामला कोई एक दो सवालों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। तो हुआ ये कि जनवरी सेशन के बाद स्टूडेंट्स ने कुल 17 सवालों को ऑफिशियली चैलेंज किया। 17, आप सोच सकते हैं, ये नंबर अपने आप में एग्जाम की क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सुनिए, इन 17 में से भी 10 सवाल तो ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट्स का कहना है कि फंडामेंटल गलतियां थी, मतलब सवाल ही गलत बना दिए गए थे। अब ये गलतियां भी अलग अलग तरह की थीं। जैसे कुछ क्वेश्चंस तो फंडामेंटली ही गलत थे, कुछ में न्यूमेरिकल वैल्यूज ही गलत दे दी गईं, कहीं कहीं तो सही ऑप्शन ही गायब था, और कुछ सवालों के तो एक से ज्यादा सही जवाब थे। और रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर ये जो विवादित सवाल थे वो फिजिक्स सेक्शन से थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स बहुत अच्छी थी उन्हें भी बेकार में अपना टाइम और दिमाग खराब करना पड़ा। तो ये पूरा मामला सिर्फ गलत सवालों या नंबर कटने का नहीं है, इसका असर स्टूडेंट्स पर बहुत गहरा पड़ा है, मेंटली भी और प्रैक्टिकली भी। देखिए, जेईई मेन जैसे हाई कंपटीशन वाले एग्जाम में ना एक एक नंबर से हजारों की रैंक का फर्क पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है हर सवाल की कीमत होती है। और सोचिए, जब कोई स्टूडेंट एक गलत सवाल में फंसता है तो वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं होता, उसका कीमती टाइम भी बर्बाद होता है, वो टाइम जो वो किसी दूसरे सही सवाल को सॉल्व करने में लगा सकता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन गलतियों को चैलेंज करने के लिए भी स्टूडेंट्स को अपनी जेब से पैसे देने पड़े। हर एक सवाल पर ऑब्जेक्शन उठाने की फीस थी 200 रुपए। अब ये जो फीस है ये कई स्टूडेंट्स के लिए एक और प्रेशर बन जाती है। मतलब एक तो पेपर में गलती और ऊपर से उसे ठीक करवाने के लिए पैसे भी दो। इससे फेयर इवैल्यूएशन की मांग करना और मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ऑफिशियल प्रोसेस क्या था, आगे क्या हुआ? चलिए एक नज़र पूरी टाइमलाइन पर डालते हैं। तो देखिए, 4 फरवरी को प्रोविजनल आंसर की आई और ऑब्जेक्शन विंडो खुली। स्टूडेंट्स को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 6 फरवरी तक का टाइम मिला, और फिर 12 फरवरी को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आनी थी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्टूडेंट्स शांत तो नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने मिलकर एक बहुत ही क्लियर मांग सामने रखी है। उनकी जो मेन डिमांड है वो है बोनस मार्क्स को लेकर। अब ये बोनस मार्क्स क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई सवाल गलत है तो उसके नंबर हर स्टूडेंट को मिलने चाहिए, भले ही उन्होंने उस सवाल को अटेम्प्ट किया हो या नहीं। तो स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि जितने भी गलत सवाल हैं उन सबके लिए बोनस मार्क्स दिए जाएं, ताकि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो। और ये सब हमें इस पूरे मामले के एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि जब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी से कोई गलती होती है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है, स्टूडेंट या फिर सिस्टम? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।